भारत सरकार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो रविवार को दमोह जिले के दौरे पर थे तो अपने औचक निरीक्षण में ईसाई मिशनरी द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं का निरीक्षण किया। बाल आयोग के अध्यक्ष कानूनगो ने कटनी बाईपास स्थित मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन के हॉस्टल में अनियमितताएं पाई तो उन्होंने दमोह के देहात थाना पहुंचकर खुद संस्था के 10 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। दरअसल निरीक्षण के दौरान कानूनगो ने पाया कि इस संस्था में रहने वाले बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित रखने के साथ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही। पुलिस में मामला दर्ज कराने के बाद बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि यहां उन्होंने पाया कि एक बच्चे को डिंडोरी से लाकर रखा गया है और उसे ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है जो संविधान के खिलाफ कृत्य है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने रविवार देर रात 10 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 370, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 42 एवं 75 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 3 और धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। उन्होंने मैनेजर को फोन किया है, आपकी CWC चेयरपर्सन ने वो जाने उनको आप यही रही और हम तो यही खड़े हैं। सोसाइटी में कितने लोग होते हैं? वो डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं, डॉक्यूमेंट इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सोसाइटी संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं, पंजीयन संबंधित कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। FIR लिखवाओ, जाओ थाने में। आप थाने में पहुंचिए, FIR लिखवाइए। अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, इलीगली बच्चों को रखे हुए, सेक्शन 42 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। बाकी धाराएं हम बाद में बताएंगे। FIR कायम करवा के सर्किट हाउस आओ। भाई ये हॉस्टल है, स्कूल हॉस्टल कहीं पंजीकृत है? पंजीकृत होगा, जरूर होगा। आप क्या हैं? मैं तो एडवाइजर हूँ। तो एडवाइजर किसके हैं? इस संस्था के एडवाइजर तो हूँ। आपको क्यों नहीं पता कि पंजीकृत है या नहीं? तो एडवाइजर को जरूरी है सब कुछ, एडवाइजर को मालूम। तो आप किस हैसियत से खड़े हैं यहाँ? अगर मैं इनको क्योंकि बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं इनको बोलूंगा मालिक नहीं है, इसलिए मैं असिस्ट कर रहा हूँ। या तो आपको जानकारी, या यू शुड गो, you should go. I will go. If you don't have any information regarding this entity, I don't have information. I told you. What are you doing here? Go away. Get out. Okay, I am out. Yeah, you should out. Out. अब बताइए कौन है मालिक? FIR हो रही नहीं, FIR हो रही कौन की? अरे लाल हाँ हाँ कचू नहीं आज मैंने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह जी के साथ दमोह के अनेक ऐसे संस्थानों का निरीक्षण किया जहां बच्चों को रखा गया है। हमको बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा मिला जिसको 17 वर्ष की उम्र में डिंडोरी ज़िले से लेके आया गया है। उस बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको उसके कैरियर से विमुख किया गया है। उसको एक कृष्णा नाम के व्यक्ति ने यहाँ लाकर डिंडोरी से हेनरी नामक व्यक्ति को सौंपा था। प्रथम दृष्टया ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरा मामला सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का था, जो कि एक चिल्ड्रन होम चलाते थे। वो चिल्ड्रन होम पंजीकृत नहीं था। जब हम वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए तो संस्था के लोगों ने ताला लगा दिया, हमको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, हमारा रास्ता रोका गया, शासकीय काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया, बच्चों को शटर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे सदस्य ओमकार सिंह जी बड़ी मुश्किल से पुलिस की सहायता से अंदर गए। हम बड़ी मुश्किल से, पुलिस ने जब वहाँ फेंसिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा था उसके माध्यम से हमको अंदर भेजा। जाकर हमने देखा 91 बच्चों के नाम दर्ज थे,
कुल 46 बच्चे हमको वहाँ मिले। उनमें से अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक बच्चा मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, सभी बच्चे दिव्यांग थे। उन बच्चों को क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही थीं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 28(3) और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 3 और 5 का, साथ साथ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 और 75 का उल्लंघन था। ये बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है, भारत के संविधान का और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम का उल्लंघन है। हमने इन सभी मामलों में पुलिस को जांच के लिए कहा है। हमने इन मामलों की आज स्वयं FIR दर्ज कराई है। चूंकि यहाँ का महिला बाल विकास विभाग न केवल उदासीन है, परंतु यहाँ के अधिकारी इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल प्रतीत होते हैं। हमने साफ साफ कहा था कि ये जांचें गोपनीय हैं, ये निरीक्षण औचक हैं, लेकिन यहाँ की बाल कल्याण समिति की एक पदाधिकारी, यहाँ के बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी उक्त बाल गृहों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सूचना प्रेषित करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। सरकार का रवैया क्या है? हमको पुलिस का रवैया बेहद सहयोगात्मक मिला। पुलिस ने न केवल FIR दर्ज की, बल्कि हमारी निरीक्षण के दौरान मदद भी की। जहां हमारा रास्ता रोका गया, वहां पुलिस ने रास्ता खुलवाया और हमें निरीक्षण करने के लिए सुलभता प्रदान की। कभी धर्मांतरण नहीं किया कभी भी, क्योंकि मेरा भी आए हुए यहाँ हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे हैं, लेकिन क्रिश्चियन बच्चे तो एक भी नहीं है हमारे यहाँ। और मैं खुद क्रिश्चियन हूँ, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि आप बाइबल पढ़ो या प्रेयर करो। हमारा बच्चे अपनी खुशी से, जिसको नमाज पढ़ना रहता है वो नमाज पढ़ते, जो हिंदू बच्चे अपना प्रेयर करते हैं। कि हमने कभी फोर्स नहीं किया कोई भी बच्चों को लेके, और ये तो बहुत टोटली गलत बात है सर। कि हाँ, हमारे यहाँ 80 टोटली हमारे यहाँ भी 82 बच्चे हैं सर। ये बच्चे कहाँ से आते हैं? वही हॉस्टल में ही रहते हैं सर हमारे यहाँ। पेरेंट्स खुद देके जाते हैं? पेरेंट्स खुद ही छोड़ के जाते हैं सर। पूरी पेपर वर्क होता है उनका, उसके बाद ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं कि हम बच्चों को ला के रख लिए अपने पास में, ऐसी कोई बातें हमारे यहाँ नहीं होती है। मैडम, ये आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि आप धर्मांतर करा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, मैं मान ही नहीं सकती सर। मुझे आए अभी 2.5 महीने हो रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा, और ना ही वहाँ हो रहा है। हॉस्टल में बच्चे आते हैं, सवेरे मॉर्निंग उठते हैं वो लोग, उनको नाश्ता दिया जाता है, फिर वो स्कूल आते हैं, स्कूल से हम गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को भेजते हैं, फिर वो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, हमारे टीचर्स उनको ट्यूशन लेती है पूरी बाकायदा। सभी हिंदू टीचर्स हमारे यहाँ, कोई ऐसा नहीं कि कोई क्रिश्चियन हो, मैं अकेली वहाँ क्रिश्चियन। जबकि फिर आते हैं बच्चे, ट्यूशन होता है, फिर अपने जो भी है डे शिफ्ट के बच्चे फिर दूसरे स्कूल में JPP में जा रहे हैं। मतलब अधिकतर जो भी स्कूल यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ सभी बच्चे हमारे जाते हैं। मैम, उनको विजिट क्यों नहीं करना दिया? मैं बता रही सर, मैं अकेली वहाँ लड़ी थी मैं, उसलिए मेरे को थोड़ा डर लगा कि क्या हो रहा है करके। और ऊपर से बच्चे पूरे हैं, और मैं अकेली लड़ी वहाँ, पूरी लड़ी बच्चे लोग हैं, लड़कियाँ हैं टोटली वहाँ पर बच्चे लोग। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और हम लोग हमेशा गेट लॉक, ऑलरेडी संडे पर हम लोग गेट लॉक करके रखते हैं वहाँ पर, क्योंकि बच्चे पूरा मेरे स्कूल में रहते हैं। जब 2 बजे आते हैं तो ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड सभी रहते हैं वहाँ पर। हमने कभी बच्चों को कोई भी पाबंद में नहीं रखा, बाकायदा उनको टाइमिंग में खाना, नाइट में, इवनिंग में डिनर, सब चीज़ रहता है उनको। हमने कभी कोई वो पाबंदी नहीं किया बच्चों को कि आप क्रिश्चियन बनो या नहीं। आज राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो द्वारा बाइबल जो संस्था है वहाँ निरीक्षण किया। इसके बाद आधारशिला बाल गृह का निरीक्षण किया। इसके बाद निरीक्षण के दौरान उन्होंने इन संस्थाओं पर कुछ कमियां पाई गई हैं। इनका कहना है कि वहाँ कुछ बच्चे हैं जो अनलीगल रूप से रखे गए हैं। आज उन्होंने निरीक्षण उपरांत थाना दमोह देहात में स्वयं उपस्थित होकर अपराध पंजीबद्ध कराया है, और अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना स्टार्ट की जा रही है। आगे विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरा मामला किस प्रकार का है? क्या धर्मांतरण हो रहा है? धर्मांतरण क्या हो? उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान इस तरह के तथ्य पाए हैं
उनका कहना है कि धर्मांतरण संबंधी यहाँ कार्य चल रहे हैं, तो उस संबंध में भी उन्होंने एफआईआर में यह तथ्य लेख कराया है। इन तथ्यों की बारीकी से जांच की जाएगी, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। सर, एक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 4 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी, पुलिस थाने में बैठकर आपकी चौकी में जाना पड़ा, एफआईआर लांच क्यों नहीं हो रही? नहीं, यह कहना गलत है। टाइम से एफआईआर लॉन्च की गई है। उन्होंने पूरा अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और फिर एफआईआर तत्काल की गई। दमोह में श्यामनगर की अपार सफलता के बाद न्यू बस स्टैंड के समीप हम लेकर आए हैं आपके लिए कृष्णा हाइट्स। जी हां, हम आपको देंगे आपके सपनों का घर, शहर की सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनी कृष्णा हाइट्स, जिसमें आपको मिलेगा मंदिर, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, गेस्ट हाउस, जॉगिंग ट्रैक, योगा जोन, इंडोर गेम्स, वाटर फिल्टर प्लांट, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से लैस। बुकिंग प्रारंभ। संपर्क करें सतीश प्रजापति 9009640140। हमारा पता है सागर बाईपास रोड, नए बस स्टैंड के पास, दमोह, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ प्लॉट भी उपलब्ध हैं। संपर्क करें आदित्य सुरेका 9425095606।